5.2 फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट डाटा देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए की वैल्यू गिवन दी है बच्चे 7 और डी दी हुई है 3, एन की वैल्यू दी हुई है 8। इसमें ए एन निकालना है बच्चे। फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 7 प्लस एन, एन की वैल्यू दी हुई है हमारे पास बच्चे 8 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 3। इधर भी आप एन की जगह 7 करना, बेसिकली 8th टर्म पूछ रहा हूँ। 7 plus 7 into 3, 7 plus 21 that is equal to 28। पार्ट की बात करते हैं, उसमें बेटा ए की वैल्यू दी है -18, डी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है वो, एन की वैल्यू दी है 10 और ए एन की वैल्यू दी हुई है 0। ए एन का मतलब A10, तो नंबर ऑफ टर्म 10 है तो A10 की वैल्यू बेसिकली 0 दी हुई है। तो ए एन का फार्मूला लगा लो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू -18, एन की वैल्यू थी 10, 10 माइनस 1 90, -18 में जाके +18 हो जाएगा, तो 18/9 इक्वल टू डी, 9 2 जा, तो डी की वैल्यू आ गई बेटा 2। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ए के नीचे ब्लैंक दिया हुआ है, मतलब ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू गिवन दी हुई है माइनस और ए एन की वैल्यू दी हुई है -5। फॉर्मूला वही सेम है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन की -5, ए की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू 18, 18 माइनस 1 17, डी की वैल्यू -21 से लेके ऐड हो जाएगा, -5 प्लस 21 इक्वल टू ए, तो आ गया बेटा 16 आंसर आ गया। ऐसे बेटा इसका फोर्थ पार्ट है, -18.9 और डी की वैल्यू गिवन दी है 2.5, एन हमें फाइंड आउट करना है और ए एन की वैल्यू दी हुई है 36 का 3.6 ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 3.6, ए की वैल्यू -18.9, एन तो फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू 2.5। 18.9 इधर ऐड हो जाएगा, 3.6 प्लस 18.9 n माइनस 1 इंटू 2.5, 9 6 जा 15, 18 3 21, 22.5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। 2.5 मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1। 2.5 को इससे करेंगे 9 पे कैंसिल हो जाएगा बच्चे, n माइनस 1 इक्वल टू 9, 1 जाके ऐड हो जाएगा तो n इक्वल टू 10। उसमें a की वैल्यू दी है 3.5, d दिया हुआ है 0, n दिया हुआ है 105, an फाइंड आउट करना है, इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। 3.5 प्लस 105 माइनस 1 104, d की वैल्यू तो बच्चे 0 ही थी, तो 3.5 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 3.5। ये दी हुई बेटा -3, d आ जाएगा सेकंड माइनस a टू माइनस a1 कर देते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट माइनस हाफ प्लस 3, इसके नीचे 1 लिख लो, 2 एलसीएम -1 प्लस 6 5/2, तो d की वैल्यू ये आ गई, n की वैल्यू इसने 11 दी हुई है, a11 बेटा फाइंड आउट करना, तो an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n की जगह 11, a की वैल्यू दी हुई थी -3, तो 11 माइनस 1 और d की वैल्यू निकाली थी हमने 5/2। 10 को करना है 5/2 से, ये 2 5 का कैंसिल, 5 5 का 25, तो 3 प्लस 25 which is equal to 22। फर्स्ट पार्ट 2 ऐसे ऐसे इसने ये करके बना के दिया हुआ है, इक्वल 20 मिसिंग टर्म फाइंड कर, ए भी पहले से मेंशन किया हुआ है, तो ये बच्चे फर्स्ट टर्म हो गई है ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये 26 क्या होगी बेटा थर्ड टर्म हो गई है,
बीच वाला टर्म मतलब सेकंड टर्म को फाइंड आउट करना। ओके ठीक है, क्लियर हो गया। तो A3 की फार्मूला क्या होता है बच्चे? A3 का फार्मूला वैल्यू दी है 26। A3 का फार्मूला क्या होगा? n की जगह 3 डालेंगे यहाँ पर, a प्लस 2d हो जाएगा। तो इसकी A3 का फार्मूला होता है a प्लस 2d 26। a की वैल्यू दी है बेटा 2, 2d इक्वल टू 26। 2 माइनस कर देते हैं उधर जाकर, 2d इक्वल टू 26 माइनस 2 विच इज इक्वल 24। तो d की वैल्यू 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो 12, तो d की वैल्यू आ गई बेटा 12। पूछा क्या सेकंड टर्म? सेकंड टर्म का फार्मूला क्या था? a प्लस डी। a की वैल्यू 2 थी और d की वैल्यू 12, दैट इज 40। दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म एक तो फाइंड आउट करनी है बच्चे, ये सेकंड टर्म की वैल्यू दी हुई है 13। थर्ड टर्म भी फाइंड आउट करनी है हमने, ये फोर्थ टर्म होगी a4 की वैल्यू 3। लेट a बी द फर्स्ट टर्म and d be the common difference. a2 की वैल्यू दी हुई है 13। a2 का फार्मूला क्या था? a प्लस डी। इसको मार्केट 1 कर लो। आगे a4 की वैल्यू गिवन दी हुई है 3। इसका फार्मूला था बेटा a प्लस 3d इक्वल टू 3 हो गया। इस सेकंड में से फर्स्ट माइनस ऐसे लिखना है इसको, देखो फिर से लिख लेते हैं। चलो a प्लस 3d की वैल्यू 3 है, a प्लस d की वैल्यू 13। ये हमारा था बच्चे फर्स्ट, ये था सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर, माइनस करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा। 3 में से d माइनस करेंगे तो 2d आ जाएगा। 3 में से 13 माइनस करेंगे तो -10 आ जाएगा। 2 से बेटा आप डिवाइड कर दो, तो d की वैल्यू क्या आ गई है? -5। फ्रॉम फर्स्ट a प्लस d की वैल्यू दी हुई थी 13, तो d की वैल्यू थी -5। -5 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 13 प्लस 5 फिर a इक्वल टू 18। वैल्यू a3 का फार्मूला क्या होता है? a प्लस 2d। a की वैल्यू आपने 18 निकाली थी, d की वैल्यू थी -5, 18 माइनस 10, उसका आंसर आ गया। थर्ड का थर्ड पार्ट 5 बॉक्स, मतलब सेकंड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है। 9 1/2 लिखा हुआ है तो उसको ठीक कर लेते हैं। 2 9 से 18 प्लस 1 19/2। तो गिवन दिया हुआ है a की वैल्यू 5, ये 4 टर्म दी हुई है 19/2। फाइंड आउट क्या करना है? एक सेकंड टर्म वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक आपने थर्ड टर्म करनी है। a ऑलरेडी गिवन है, d नहीं दिया तो d हम सपोज कर लेते हैं। लेट d बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो बड़ी टर्म हमारी a4 है, उसी से स्टार्ट करते हैं। a4 की वैल्यू 19/2। इसका फार्मूला था बेटा a प्लस 3d। a की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट कर लो, 5 माइनस हो जाएगा उधर जाकर, 19/2 माइनस 5, नीचे 1, 2 एलसीएम 19 माइनस 10 9/2। तो 3d की वैल्यू आ रही है 9/2, तो d की वैल्यू 3 उधर जाके डिवाइड कर देंगे, 3 3 कैंसिल, तो d की वैल्यू आ गई बच्चे 3। और हमने फाइंड आउट क्या करनी है बच्चे? सेकंड एंड थर्ड टर्म। तो सेकंड टर्म का फार्मूला होता है a प्लस डी। a की वैल्यू गिवन दी थी फर्स्ट टर्म 5, d की वैल्यू थी बेटा 3/2। इसके नीचे 1 लिख लो, 2 एलसीएम 2 5 10 प्लस 3, इसका आंसर आ गया 13/2। नेक्स्ट बात हमारी a3, a प्लस 2d, a की वैल्यू 5 ट्वाइस ऑफ 3/2। ये 2 2 कैंसिल, तो 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 8 -4। बॉक्स काउंट करें, सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म की वैल्यू निकालनी है। 6 टर्म दी हुई है 6, वैल्यू किस किस की फाइंड करनी है? सेकंड टर्म की, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। लेट d be the common difference.
कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP। अगर ये नहीं लिखोगे एक लाइन तो हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा एग्जाम में। A6 इक्वल 6, A6 का फॉर्मूला A प्लस 5D। A की वैल्यू गिवन दी हुई है -4, या -4 यूज कर दो। D इक्वल टू D, A की वैल्यू है -4, D की वैल्यू 2 है, तो A2 का आ गया -2। A3 थर्ड टर्म A प्लस 2D, -4 प्लस 2, D की वैल्यू 2 है, -4 प्लस 4 0। A3 का आ गया बेटा 0 आंसर। A4 भी निकालना है, A4 का A प्लस 3D, -4 प्लस 3 इंटू 2, -4 प्लस 6, ये 2 आ गया। A4 का आंसर आ गया 2। थर्ड का फिफ्थ पार्ट 38, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म फेयर दी हुई है -20। तो आपने बेटा एक तो फर्स्ट टर्म निकालनी है, एक थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, एक फोर्थ करनी है, एक फिफ्थ टर्म करनी है। लेट A be the first term and D be the common difference। C dot D करके लिख सकते हैं common difference of given AP। A6 इक्वल टू -22, A6 का फार्मूला होता है A प्लस 5D, इसकी वैल्यू दी हुई है -20। फर्स्ट मार्क कर लो। उसके बाद ये सेकेंड राउंड, दैट इज 38। सेकेंड राउंड का फार्मूला A प्लस D इक्वल टू 38। फर्स्ट में से सेकेंड माइनस करेंगे तो यही कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट माइनस है, माइनस करके दिखा देता हूँ फिर भी। फर्स्ट टर्म लेफ्ट साइड -A माइनस D, -22 -38, A कैंसर, 5 में से D गया 4D इक्वल टू -60, 4 से डिवाइड करेंगे तो -50। D की वैल्यू आप पहले ही बताया था, फर्स्ट और सेकंड किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो फर्स्ट में कर देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट A प्लस 5D -15 इक्वल टू -22। 15 5 is 75, तो A की वैल्यू प्लस हो जाएगा 75 -22, 5 2 3 7 53। तो A की वैल्यू बेटा आ रही है 53। फाइंड आउट कर, एक फर्स्ट टर्म तो आएगी, एक तो आंसर ये हो गया बेटा आपका। थर्ड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म का फार्मूला होता है A प्लस 2D, 53 प्लस ट्वाइस D की वैल्यू थी -15, 53 -30 ये आ गया 23। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कौन सी टर्म रहेगी है A4। A4 का फार्मूला A प्लस 3D, A की वैल्यू 53 प्लस 3 टाइम D की वैल्यू 53 -45 8। तो एक आंसर आपका ये आ गया बेटा, 4 टर्म का आंसर है 8। देन लास्ट वन A5, दैट वाज A प्लस 4D, A की वैल्यू 53, 4 D की -15, 53 -15 4 + 60 -7, ये 78। n की वैल्यू बेटा पूछिए। an इक्वल टू 78, an का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 7। फिर दिए 3 बचे, n माइनस 1, d की वैल्यू क्या दी हुई है 5 इक्वल टू 78। ये प्लस 3 वगैरह के माइनस कर देते हैं, आप ब्रैकेट ओपन करके कर सकते हो। 78 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 75, 15 आ गया। n माइनस 1 इक्वल टू 15, तो n इक्वल टू 6, 7 13 19 205। बेटा 7 हो गई है, डिफरेंस निकाल 13 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 6। तो d की वैल्यू हमारे पास 6। ये जो लास्ट टर्म दिया इसको n टर्म बोल देते हैं, ये 205 दी हुई है, तो यहाँ लिख लो भी n की वैल्यू फाइंड आउट करें।
एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 205, 7 प्लस एन माइनस वन डी से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 205, 7 उधर जाके माइनस कर देते हैं, एन माइनस वन इंटू 6, 205 में से 7 करेंगे तो आई थिंक 198, एन माइनस 6 से आप डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, 6 3 का 18, 6 3 33, n माइनस वन इक्वल 33, तो a16 की वैल्यू दी हुई है 73, तो a16 का फार्मूला क्या होगा, a प्लस 15d, यहाँ डाल के दे सकते हो 16 माइनस 1 15, तो इसकी वैल्यू बेटा 73 है। नेक्स्ट दी हुई है a11 इक्वल टू 38, a प्लस 10d हो जाएगा, ये 38, इसको मार्केट 1 करना है, इसको सेकंड, ए कैंसिल हो जाएगा अगर माइनस करेंगे तो फर्स्ट माइनस सेकंड, माइनस करके दिखाना तो दिखा देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड माइनस करेंगे, हमेशा ए कैंसिल होगा, 15 में 10 गए 5d, 73 में करेंगे 8 5 का 13, 6 3 का 3, तो d की वैल्यू 5 35 डिवाइड बाय 5 7, तो d की वैल्यू बेटा 7 फर्स्ट में जब d इक्वल 7 डालेंगे तो a प्लस 15 इंटू 7 73, 15 105 हो जाएगा 57 का, तो a इक्वल टू 73 माइनस 105, आई थिंक माइनस 32, ठीक है भाई, 32572, तो a की वैल्यू बेटा आ गई है हमारे पास माइनस 32। फाइंड आउट क्या करना था, a31, तो a31 का जो फार्मूला होता है वो a प्लस 30d, एक टर्म था, a की वैल्यू गिवन दी है माइनस 32 और d की वैल्यू गिवन दी है 7, माइनस 32 7 3 का 210 178 बेटा आपका आंसर। लेट a be the first term and d be the common difference, a be the first term and d be the common difference। तो स्टार्टिंग करते हैं बड़ी टर्म से, a50 की वैल्यू दी हुई है 106, a50 का फार्मूला हो जाएगा बेटा a प्लस 4090, a 106 फर्स्ट मार्क, a3 की वैल्यू दी हुई है 12, a3 का फार्मूला हो गया a प्लस 2b, इसकी वैल्यू 12, माइनस करेंगे फर्स्ट माइनस सेकंड, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माइनस करेंगे, a प्लस 4090 माइनस a माइनस 2b, 106 माइनस 12, a कैंसल, 47d, इसमें माइनस करेंगे 94, तो d की वैल्यू आएगी 94 को 47 से जब आप डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, तो d कम्स आउट टू बी 2, अगर d 2 है तो फ्रॉम फर्स्ट के डाला सेकंड में डाल लेते हैं, फर्स्ट तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी, सेकंड इजी है, a प्लस 2d, तो d की वैल्यू 2 थी इक्वल टू 12, a प्लस 4 इक्वल टू 12, तो a 12 माइनस 4, तो a की वैल्यू बची आ गई a29 का जो फार्मूला होता है a प्लस 28d, a की वैल्यू 8 28, d वाज अवर 2, 8 प्लस 28 2 था 96 56, ठीक है जी, तो 64 बेटा है आंसर। उसके बाद में 9th क्वेश्चन पे, लेट a be the first term and d be the common difference। ओके जी, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, a9 से करते हैं, a9 की वैल्यू दी हुई है -8, a9 का फार्मूला a प्लस 8d -8 फर्स्ट मार्क,
उसके बाद A3 की वैल्यू दी है बेटा 4, तो A प्लस 2D, ये 4 हो गया सेकंड। फर्स्ट में से सेकंड आप लोग माइनस करोगे, तो A प्लस 8D, ये माइनस करेंगे, माइनस A माइनस 2D, 4 माइनस 4, A कैंसिल, 8 2 get 6D इक्वल टू माइनस 12, तो D की वैल्यू माइनस 12 डिवाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू माइनस 2, तो D की वैल्यू बेटा आ गई है माइनस 2। सेकंड स्मॉलेस्ट है, सेकंड में डाल देते हैं, इजी रहेगा। फ्रॉम सेकंड A प्लस 2D की वैल्यू माइनस 2 इक्वल टू 4, A माइनस 4 इक्वल टू 4, तो माइनस 4 में जाके ऐड हो जाएगा 4 प्लस 4, तो A कम्स आउट टू 8। आगे हमने लिखना है लेट an इक्वल फार्मूला A प्लस n माइनस 1 B इक्वल टू 3। A की वैल्यू दी है हमारे पास 8, n माइनस 1, D की वैल्यू माइनस 2 इक्वल टू 3। n की निकालें, 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, मेथड वही रखेंगे। n माइनस 1 की वैल्यू माइनस 8 को माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आएगी 4 प्लस 1 5, इसका मतलब therefore the value of fifth term is 0, the value of fifth term is 0। तो ऐसे फॉर्मेट आप कर सकते। The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। इसका मतलब 17th term में अगर 10th term माइनस कर दें हम लोग, तो इसका आंसर जो आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो D पूछा बेटा, तो स्टार्ट कर लेते हैं। वही सेम, लेट A be the first term and D be the common difference। अगर D कॉमन डिफरेंस है तो ये n टर्म का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर दोनों में अप्लाई कर देंगे। n टर्म का होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A17 माइनस 8n की वैल्यू दी है 7। A17 का फॉर्मूला होता है बेटा A प्लस 16D, बीच में माइनस साइन। 8n का फॉर्मूला A प्लस 9D, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 8 टर्म कैंसिल हो जाएगी, A कैंसिल, 16 में से 9 के 7D इक्वल टू 7, तो D की वैल्यू 7 by 7 कैंसिल होकर 1 आंसर। तो पहले गिवन AP दिया हुआ है, गिवन AP है 3 15 27 39। क्वेश्चन बेटा इसका ये है, मीनिंग कहता है अगर आप इस सीक्वेंस की 54 टर्म निकालते हो और उसके 54 टर्म की जो वैल्यू आती है उसके अंदर अगर आप 132 ऐड कर देते हो तो बताओ वो कौन सी टर्म बनेगी। ठीक है, दो क्वेश्चन कंबाइंड। तो सबसे पहले 54 टर्म निकालनी है हमने, तो A की वैल्यू 3 दी हुआ है, डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट 15 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 12, तो D की वैल्यू आ गई 12। A54 इक्वल टू A प्लस 53D। A की वैल्यू दी है बेटा 3 53, D की वैल्यू दी है 12। 3 plus 12 3 is 36, 3 12 5 is 60 63, that comes out to 639। A54 की वैल्यू दी हुई है 639। लेट ये n टर्म है वो किसके इक्वल है A54 प्लस इसके अंदर ऐड कर, A54 की बेटा वैल्यू निकाल दिया 639, 132 ऐड करो, 9 2 11 3 3 6 7 770। अब इसको सिंपलीफाई करके n की वैल्यू निकालनी है, we have to find n। तो an की जो वैल्यू आई है बेटा वो 771 है, इसका फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d 771। a की वैल्यू दी हुई है 3 थी इस केस के अंदर, n फाइंड आउट करना है, d हमने निकाला था 12 इक्वल टू 771। पहले 3 माइनस कर देते हैं, 771 माइनस 3 768
n-1 की वैल्यू 12 मल्टीप्लाई होकर जाके डिवाइड हो जाएगा। 12 6 जा 72, 4 12 4 जा 48, तो n-1 इक्वल टू 64, तो 1 ऐड होके हो जाएगा 65। Therefore 65th term is 132 more than, बुक की वर्डिंग ये है, more than its 54th term। चलो सेकंड देखिए, ठीक है जी। इसकी फर्स्ट टर्म हम ए सपोज कर लेते हैं और कॉमन डिफरेंस बी। इसकी जो फर्स्ट टर्म है डिफरेंट एपी है तो फर्स्ट टर्म डिफरेंट होगी, कैपिटल ए। कॉमन डिफरेंस इसका वो सेम ही लेंगे, दोनों क्या होगा a100 a प्लस 99d, पता ही ना बच्चे आपको, 1 माइनस करके n माइनस इसके 100 टर्म ये सपोज कर लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा a प्लस 99d। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों जो 100 टर्म है हम उसका डिफरेंस दिया हुआ है, दैट वाज गिवन 100 यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। इसकी वैल्यू होगी बच्चे a प्लस 99d, इसकी वैल्यू होगी a प्लस 99d इक्वल टू 100। 99 90 दोनों कैंसिल हो जाएंगे बीच में, क्योंकि नेगेटिव साइन दिया हुआ है हमारे पास, तो हमारे पास आ गया a माइनस a इक्वल टू 100। इसको कर लो थर्ड मार्क। अब उसने पूछा कि हमारे से फाइंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। इसकी वैल्यू पूछ लिया बच्चे a 1000 और इस टर्म का सेकंड एपी के 1000 टर्म। 1000 का फार्मूला लगा देते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा a प्लस 999d माइनस इसका फार्मूला a प्लस 999d, डिफरेंस तो सेम ही है। इसमें भी ये टर्म दोनों कैंसिल हो गया, आया क्या हमारे पास a माइनस a। इसकी वैल्यू आपको दी हुई थर्ड में, यूजिंग थर्ड इसकी वैल्यू डाल दो 100, फिर 100 आंसर आ गया 105। आगे तो इसमें 7 7 ऐड करी चलो बस, 112 हो जाएगा, 7 करेंगे 119 999 देख लेते हैं। सेकंड माइनस फर्स्ट 112 माइनस 105 करेंगे 7 आएगा, थर्ड में से सेकंड माइनस करेंगे 119 में से 112 करेंगे अगेन 7 आएगा। तो यहाँ पर जो है सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, as common difference is same, difference is same, therefore given sequence is in AP। तो AP के अंदर हो गया। अब डाटा देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट टर्म बेटा दी हुई है 105, डिफरेंस आया था हमारे पास 7 और लास्ट टर्म दी हुई है n टर्म की वैल्यू 990। उसने n की वैल्यू पूछी है बेटा, तो an का फार्मूला लगा लेते हैं। an 994 दिया हुआ है, इसका फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। a की वैल्यू दी थी 105, n माइनस 1 d की थी 7, 105 बेटा माइनस कर दो, 994 माइनस 105 9 आ गया, इधर 889 देख लो बेटा, ठीक ही है। 9 5 का 14 कर दिया, 9 हो गया, 8 1 9। चलो n माइनस 1 इंटू 7, तो n माइनस 1 की 889 को 7 से डिवाइड, 7 1 जा 7 2 जा 14 4 7 7 7 जा, तो n माइनस 1 की वैल्यू 127 आ गई, तो n की वैल्यू आ गई 128। तो टोटल टर्म्स 3 डिजिट नंबर कितने होंगे 128 नंबर्स होंगे, जिसको आप 7 से डिवाइड कर सकते हो। बिटवीन हमने निकालना नंबर्स बिटवीन 10 9 250 4 का मल्टीपल है। ये तो अब बिटवीन जब वर्ड आ जाए बेटा ध्यान रखना इस चीज का, ना तो आपने 10 यूज करना है उस सीरीज के अंदर, ना ही 250। कब यूज करना है 10 और 250 आपने, जब वो फ्रॉम वर्ड लिख दे, फ्रॉम 10 टू 250, तब आप इंक्लूड कर सकते हैं नंबर्स को, ठीक है। पर एक तो चलो 4 के टेबल में लिखना है, तो 4 3 का 12 आता है, तो पहले 12 आ जाएगा, फिर 16, फिर 20, 8 आ जाएगा।
A2 minus A1, 16 minus 12, that is 4. A3 minus A2, 20 minus 16, ये भी 4. तो लिख देते हैं here A2 minus A1 equal to A3 minus A2, ब्रैकेट में लिखना है तो 4 is same. Common difference is same. Therefore, given sequence is in AP. Given sequence is in AP. अब हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 12 दी हुई है, डिफरेंस हमारा 4 था, ये लास्ट वाली n टर्म थी, n की वैल्यू बेटा पूछ रहे हैं, सेम क्वेश्चन। तो n टर्म से स्टार्ट कर देते हैं। an इक्वल टू 48, n टर्म का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 248, a की वैल्यू गिवन दी हुई है 12, n माइनस 1 डी की 4 इक्वल टू 48, 12 बेटा उधर माइनस कर दो आप लोग, 248 माइनस 12, 8 2 जा 6 रह गया, 4 में 236, 4 भी डिवाइड कर सकते हो तो n माइनस 1 236 को आपने डिवाइड करना है 4 से, 4 5 जा 23, 4 9 जा 36, तो n माइनस 1 की वैल्यू बेटा आ गई 59, 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो n इक्वल टू 60। एक फर्स्ट स्टेप भी लिखते हैं 63, 65, 67 एज ए कंटीन्यूअस हमारी 63 होगी, कॉमन डिफरेंस 65 माइनस 63 2 हो गया, n टर्म का फार्मूला लगा लो बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू a की वैल्यू 63, n तो n ही है, d की वैल्यू 2, ओपन करेंगे 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 में 2 माइनस कर देंगे तो आ गया 61 प्लस 2n, ये हमारे n टर्म आई है फर्स्ट एपी की, ठीक है। सेकेंड एपी गिवन दी हुई है 3, 10 एंड 17, तो इसका भी फर्स्ट टर्म थोड़ा चेंज कर लेना, डिफरेंट एपी है तो कैपिटल ए यूज कर लेना। फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 7 आ गया, जिसके एन टर्म का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू थी 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू थी 7, 3 प्लस 7n माइनस 7, ये आ गया बेटा हमारे पास 7n प्लस 3 माइनस 7 तो माइनस 4, ये हमारी सेकंड आ गई एक तरह से सेकंड एपी के। मान लेते हैं लेट फर्स्ट एपी की n टर्म और सेकंड एपी की n टर्म दोनों इक्वल है, उसने कहा ना कौन सी टर्म n टर्म इक्वल है, हम मान लेते हैं दोनों टर्म इक्वल हैं। तो फर्स्ट में जो दिया हुआ था 61 प्लस 2n, ये दी थी 7n माइनस 4, कांस्टेंट टर्म एक साइड में रख लो, माइनस 4 लेफ्ट साइड में आके ऐड हो जाएगा तो ये 2n उधर जाके माइनस हो जाएगा, 65 इक्वल टू 5n या 5n इक्वल टू 65, तो n की वैल्यू क्या आएगी बेटा 65 को 5 से डिवाइड करो 30, तो n इक्वल टू 13 इज द आंसर। दोनों एपी की जो 13 टर्म होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। Seventh term exceeds the fifth term by 12. Seventh term exceeds the fifth term by 12. पैरेलल हम सपोज करेंगे D be the common difference of given AP. सबसे पहले डिफरेंस की बात करते हैं, A7 माइनस A5 इक्वल टू 12, 7 टर्म का फार्मूला होता है हमारे पास A प्लस 6D और 5th टर्म का फार्मूला होता है A प्लस 4D, दैट इज इक्वल टू 12। ये ओपन करोगे तो A कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 4D करेंगे तो बेटा 2D रह जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो D इक्वल टू 6। एक और रिजल्ट दिया हुआ है A3 इक्वल टू 16, इसको मार्केट बंद कर सकते हो। A3 की वैल्यू दी है 16, A3 का मतलब A प्लस 2D, यूजिंग फर्स्ट से D की वैल्यू डाल दो यहाँ पर आप लोग, A प्लस ट्वाइस इंटू 6 इक्वल टू 16,
तो 2 6 का 12 हो गया, 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा 16 में से, तो a इक्वल टू 4। तो फर्स्ट टर्म में आगे सीक्वेंस लिखना है तो एक बार लिख लेते हैं। अभी फर्स्ट टर्म हमारी a थी जिसका आया 4, सेकेंड टर्म लिखनी है a प्लस डी, डी की वैल्यू थी 6, 4 प्लस 6 इक्वल टू 10। तीन टर्म निकालनी है कम से कम, 4 प्लस ट्वाइस ऑफ 6, 4 plus 12 that is equal to 16. Therefore, required AP is first term, ऐसे कॉमा डाल के फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ऐसे कर बताया था मैंने आप फ्रॉम लास्ट। और AP दी हुई है, गिवन AP 3 8 13, लास्ट में 250, वैल्यू 3 है। डिफरेंस निकाल लेते हैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके, 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5। 253 कौन सी होती है? लास्ट टर्म, ठीक है। और ये लास्ट में से ऐसे करके आएंगे, 20 टर्म पूछ रहा था, इसका आपको फार्मूला मैंने लिखाया था, n टर्म फ्रॉम लास्ट, अगर आप लोगों ने याद किया होगा, उसका था L माइनस n माइनस 1 इंटू लास्ट टर्म की वैल्यू थी 253, n 20 टर्म निकालनी है, जिस केस में आप n लिख सकते हो 20 है हमारे पास, 20 माइनस 1, और d की वैल्यू थी हमारे पास 5, 253 माइनस 19 इंटू 5, 253, 19 5 का 95, 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 गए 5, 158। चलो दैट इज द आंसर। तो डिवाइड ईच बाई, या डिवाइड बोथ साइड कह सकते हैं, या डिवाइड ईच बाई 2। तो एक नंबर को 2 से डिवाइड करो, इसको करेंगे तो a आ जाएगा, 14 को 2 से करेंगे तो 7d, इसको करेंगे तो 222। मार्क इट फर्स्ट। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन, a4 प्लस a8 इक्वल टू 24। a4 का फॉर्मूला हमारे पास होता है बेटा a प्लस 3d, a टर्म का फॉर्मूला a प्लस 7d, सेम ऐड करेंगे, a में ऐड किया 2a हो गया, 3 में 7 किया 10d हो गया, 24। ये भी 2 के टेबल में डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड ईच बाई 2, दैट बिकम a, 10 को 2 से करेंगे 5d, 24 को करेंगे तो 12। इस साइड दो इक्वेशन आ गई हैं। अगर फर्स्ट में से हम सेकंड माइनस करें तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, माइनस कर देते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट माइनस सेकंड का मतलब लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड, फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस 7d, सेकंड की लेफ्ट साइड ये माइनस करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा। राइट साइड उधर दिए फर्स्ट के 22, इसकी राइट हैंड साइड 12, a कैंसिल, 7 में 5 ये 2d, 22 में 12 के 10, 2 से आप डिवाइड कर दो, 10 बाई 2, 5 का 2, 5 का 10, तो d की वैल्यू आ गई बेटा 5। द वैल्यू ऑफ d इन सेकंड, वैल्यू ऑफ d इन सेकंड, a प्लस 5d, 5d की वैल्यू थी बेटा 5 इक्वल टू 12, a प्लस 25 इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू 12 माइनस 25, a इक्वल टू माइनस 30। ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई है। उसने कहा है कि फर्स्ट 3 टर्म लिखनी है, तो फर्स्ट टर्म तो हमारी a ही होती है, तो माइनस 13 आंसर आ ही गया हमारे पास। सेकेंड टर्म जो होती है उसका फार्मूला होता है a प्लस डी, माइनस 13 प्लस डी, डी की वैल्यू 5 थी, माइनस 8, ये आंसर आ गया हमारे पास। थर्ड टर्म a प्लस 2d, माइनस 13 ट्वाइस ऑफ d की वैल्यू 5, माइनस 13 प्लस 10 माइनस 3, तो ये थर्ड आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्टिंग जो है सैलरी दी हुई है बेटा, ए दी हो, फर्स्ट टर्म दी हुई ₹5,000, जो इंक्रीमेंट दिया हुआ है ₹200, दैट इज डी, और जो लास्ट में दिया हुआ है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000 एंड अ टर्म,
एन की वैल्यू बेटा पूछी कितने साल, डी विद द कॉमन डिफरेंस of given sequence या given AP ओके। तो n टर्म की वैल्यू दी हुई है 7000, n टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d 7000, a की वैल्यू थी 5000, n माइनस 1d की वैल्यू थी 200 इक्वल टू 7000। 5000 माइनस कर देते हैं उधर जाकर, 7000 minus 5000 n minus 1 200 that is equal to 2000। 200 से डिवाइड कर देते हैं, 2000 डिवाइड बाई 200 कैंसिल होकर 10 आ जाएगा, n minus 1 equal 10, n equal 11। तो आंसर क्या लिखोगे आफ्टर 11 years, ऐसे लिख देता हूँ अमाउंट रुपीज 5000 becomes रुपीज 7000। ठीक है, ये है हमारा 19th क्वेश्चन। दी हुई है बड़ा रुपीज 5। उसके बाद वीकली सेविंग जो है वो है डी दिया हुआ है रुपीज 1.75। जो फाइनल सेविंग हुई है उसको एन टर्म मान लो बेटा आप लोग, रुपीज 20.75। एन पूछा है, एन की वैल्यू दी हुई है बेटा रुपीज 2.75, 20.75 पैसा। फॉर्मूला है इसका a प्लस n माइनस 1 टू डी। a की वैल्यू दी हुई है 5 रुपीज, n माइनस 1 1.75, 5 उधर जाके माइनस कर देते हैं, 5 माइनस 20.75 में रुपीज 5 करेंगे तो रुपीज 15.75। n माइनस 1 की वैल्यू 15.75 डिवाइड बाई 1.75, डेसिमल आप ब्रेक कर लो, 1575 बाई 175, 9 पे कैंसिल हो जाए, n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू 10 ईयर्स। उसने n ही कहा हुआ है तो 10 वीक्स की बात करें, 10 वीक्स, ये आंसर है।